नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर की। जी हाँ, हम बार बार कहते हैं कि बिहार में अपराध की राजधानी सही मायने में अगर कोई है तो वो मुजफ्फरपुर है। बाकी पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, गया, ये सब मुजफ्फरपुर के सामने में कुछ नहीं है। एक अलग तरीके का अंडरवर्ल्ड काम करता है मुजफ्फरपुर में, और वो अंडरवर्ल्ड एक ऐसा अंडरवर्ल्ड है जिसका रिश्ता मुंबई से भी है, जिसका रिश्ता गोरखपुर से भी है, जिसका रिश्ता ग्रेटर नोएडा से भी है, जिसका रिश्ता दिल्ली से भी है। इस पूरे नेटवर्क में जितने तरीके के डॉन हैं, तमाम तरह के डॉन का रिश्ता मुजफ्फरपुर के डॉन से रहा है। ये कोई आज से नहीं, ये 80 के दशक से ये रिश्ता चला आ रहा है। चाहे रामानंद सिंह हो, मिनी नरेश हो, अशोक सम्राट हो, वो सारे के सारे, चाहे भुटकुन शुक्ला हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, ये जितने लोग उस दौर के, छोटन शुक्ला हो, बाहुबली हुए, उनका रिश्ता हमेशा राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो उभरते हुए डॉन रहे हैं उनसे रहा है। हरिशंकर तिवारी से भी रिश्ता रहा है, त्यागी से भी रिश्ता रहा, अवधेश त्यागी से भी रिश्ता रहा है, राजा भैया से भी रिश्ता रहा है, और एक दौर में गोरखपुर के महंत जो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी रिश्ता रहा है। राजन तिवारी यूपी के ही हैं, बिहार में आके रह रहे हैं, उनका भी रिश्ता रहा है, नेटवर्क रहा है। ये सारे ऐसे नेटवर्क रहे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी आप कह सकते हैं कि रिश्ते रहे हैं अपराधियों से। नेपाल के कई अपराधियों से इन लोगों का सीधा संपर्क रहा है। अपराध करके ये लोग नेपाल में छिपते रहे हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर बिहार का आपराधिक राजधानी है। हालांकि शाही हत्याकांड में अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, जो नामजद अभियुक्त हैं, वो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक वकील साहब भी हैं। वकील साहब की भूमिका संदिग्ध रही है, क्योंकि मात्र 15 मिनट के अंदर में सारी घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि वकील साहब फ़ोन करके बुलाए थे, और वो भी बीमार रहने के बावजूद भी बहुत विशेष आग्रह पर वो आए थे। और फिर जिस तरीके से गोलीबारी हुई और वकील साहब को खरोच तक नहीं आया, एक स्प्लिट लगा। फिर एक पूर्व वार्ड पार्षद भी वहाँ मौजूद था, जिसका संबंध कहा जाता है कि मंटू शर्मा गैंग से रहा है। वो भी, उस पर भी कोई गोली नहीं चला, उसे भी एक गोली नहीं लगा। ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में वकील साहब की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इलाज के दौरान ही उन्हें हथकड़ी लगा दी गई है। कल मैंने आपको बताया था कि इस पूरे घटनाक्रम में एक खास तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि आपके घर में CCTV लगा हुआ है। उस CCTV का पासवर्ड अगर अपराधियों का हाथ लग जाए तो आप घर में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपसे कौन आ रहा है, सब कुछ पर आपकी नज़र रहेगी। ठीक वही हुआ है। और इस मामले में मुजफ्फरपुर में जो CCTV के कामकाज जो करने वाले लोग हैं, उनमें से एक को पुलिस ने उठाई है, उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का भी नज़रिया वहीं पर गया है। पुलिस भी उसी तरीके से चीज़ों को देख रही है। इसमें एक अलग तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और एक और बात जो सामने आई है, इस बार घटना में मुजफ्फरपुर के शूटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब गोविंदा इस बार नज़र नहीं। आप CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि CCTV फुटेज का हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये 2 लोग हैं, 2 लोग और हैं, मतलब मात्र 4 लोग। देखिए कितने दुस्साहसिक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। मात्र 4 लोग, और जबकि वहाँ 4 राइफलधारी मौजूद हैं, और वो भी उसमें एक जो यूपी का रहने वाला था, वो शार्प शूटर माना जाता है। ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें जानकारी में था कि शाही के साथ 4 बॉडीगार्ड है। चारों बॉडीगार्ड में 2 बॉडीगार्ड उसके काफ़ी निशानेबाज हैं। ये सब कुछ समझते हुए भी छोटे आर्म्स के साथ वो लोग पहुंचते हैं, और ताबड़तोड़ पहले तो बॉडीगार्ड को ढेर करते हैं और उसके बाद फिर घटना को अंजाम देते हैं। ये जताता है कि कितना परफेक्ट प्लानिंग थी, और कैसे जो है सो इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, ये भी समझने की ज़रूरत है।
वकील साहब भले ही आशुतोष शाही को घर से बुलाने में कामयाब हुए, लेकिन आशुतोष शाही वकील साहब के घर पे जाने के बाद 4 बॉडीगार्ड उनके साथ बाहर मौजूद हैं। वो किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से उनको कवर किया जा सकता है, ये बड़ी बात थी। और उसको चारों के पास राइफल है, उस राइफल का परवाह किए बगैर सभी अपराधी अंदर घुसते हैं और घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। और वो अपराधी एक एक व्यक्ति को पहचानता है, वकील साहब को भी पहचानता है, उस वार्ड पार्षद को भी पहचानता है और शाही को भी पहचानता है। मतलब पूरी तौर पर रेकी हुई थी, एक एक चीज़ परफेक्ट जानकारी था, जिसमें शूटर के अलावा कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर था स्थानीय जो सभी लोगों को पहचानने वाला था। शाही को भी पहचानता था, शाही के बॉडीगार्ड को भी पहचानता था, वकील साहब को भी पहचानता था, वार्ड पार्षद जो वहाँ मौजूद था उसको भी पहचानता था। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो अभी तक 4 लोगों के का सीसीटीवी फुटेज मिला है घटना के बाद। हालांकि हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन घटना के बाद जो फुटेज मिला है और कुछ टेक्नोलॉजिकली जो अभी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये बात पता चल रही है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पटना में सब कुछ तय हुआ था। अपराधी भी पटना का है, इसीलिए जानीपुर के मुखिया के बेटे पर जो लगातार दबिश बनाई जा रही है, छापामारी हो रही है, उसके पीछे वही वजह यही है। पुलिस का मानना है कि इसमें पटना का जो ये अपराधी है इसका बड़ा योगदान है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले का कब उद्भेदन करती है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है और जिन्हें जेल भेजा गया है, उससे पुलिस को कुछ ज़्यादा बातें सामने उगलवाने में वो कामयाब नहीं रहा है। हाँ, मीडिया में जरूर मंटू शर्मा की गिरफ्तारी की लगातार खबर आ रही कि ATS STF नोएडा से कभी उठा लिया, कभी दिल्ली से उठा लिया, कभी मुंबई से उठा लिया, लगातार खबर चल रही है। और इस तरह की खबर चलती रहती है। जब बड़ा ऑपरेशन चलता है तो फिर अपराधियों गैंग के भी लोग मीडिया में इस तरीके से खबर चलवाते रहते हैं, ये भी बात है। लेकिन इन सबसे इतर जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से शाही की हत्या हुई है, मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड में एक अलग तरीके की दहशत जरूर है। क्योंकि जो अंदाज है कि मुजफ्फरपुर का जो अंडरवर्ल्ड है, वो अंडरवर्ल्ड अब फिलहाल मंटू शर्मा के इर्द गिर्द घूमेगा, ये अब दिखने लगा है। क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, वो अंदाज बयां कर रहा है कि अब मंटू शर्मा के सामने में फिलहाल दूर दूर तक कोई नहीं है। मेयर की हत्या पहले ही हो चुकी है, शाही की हत्या हो गई, अब कोई इस तरीके के चुनौती देने वाला अब मंटू शर्मा के सामने अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। एक तरफा अब वो जो चाहेगा मुजफ्फरपुर में वो करेगा। ये चीज़ें उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देकर एक मैसेज ज़रूर दे दिया। हालांकि कल आनंद मोहन भी मिलने गए थे। आनंद मोहन का भी इस परिवार से पुराना रिश्ता रहा है। मतलब शाही, मेयर जिसकी हत्या हुई है, ये सब छोटन शुक्ला, हेमंत शाही उस दौर के ये लोग रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आनंद मोहन उस दौर में मुजफ्फरपुर में काफ़ी सक्रिय थे। आनंद मोहन मिलने पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं आनंद मोहन, जरा सुन लीजिए। और JDU और RJD करने में नहीं आया। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एक परिवार के नाते आया और इन लोगों को सुख दुख में जो भी संभव होगा मैं अपने तय खड़ा रहूँगा। अब जो लोग कहे हैं ये सब बातें, उनसे पूछिए। जुल्म जुल्म है, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ हो रहा है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इसको क्या मानते हैं, ये सफलता मानते हैं? ये घटना प्रशासनिक सफलता है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये एक पैरेलल अर्थव्यवस्था कायम हो रही है वो बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल अपराधियों की जो पैरेलल व्यवस्था कायम हो रही है, चाहे वो शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, जितने झगड़े हो रहे हैं सबके पीछे कहीं ना कहीं ये 2 कारण प्रदेश भर में उभर के आता है। और इसको बिल्कुल सख्ती से दबा देना जरूरत। देखिए, मैं जेल में था
मैं इतनी बात नहीं जानता हूँ 18 में क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जो हुआ है ना, वो कहीं से भी इसको सुखद तो नहीं कहा जाएगा, इसकी निंदा की जानी चाहिए कड़ी से कड़ी। जो भी अपराधी इसमें है वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। तो आपने सुना आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस अंडरवर्ल्ड से इनका भी रिश्ता रहा है और राजनीतिक तौर पर भी इनका रिश्ता मुजफ्फरपुर के भूमियारों से रहा है। जब वैशाली से वो चुनाव लड़ रहे थे उस दौर में यही सब लोग इनके साथ खड़े थे, छोटन शुक्ला से लेके सारे गैंग के लोग। तो इसलिए इनका रिश्ता रहा है मुजफ्फरपुर से। तो आखिर ये परिवार से मिलकर अपनी सांत्वना व्यक्त किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड में जो एक नई तरीके की चीज़ें चलनी शुरू हुई है। मंटू शर्मा का मुजफ्फरपुर से बहुत कम वास्ता था। NHI में जब से शंभू मंटू के बीच मतभेद हुआ है तो एक नया ठिकाना उन्होंने ढूंढ लिया मुजफ्फरपुर। अब देखना यह है कि मंटू शर्मा को चुनौती कब मिलती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर अंडरवर्ल्ड ज़्यादा दिनों तक कभी एक छत्र किसी के कब्जे में नहीं रहा है। मिनी नरेश था तो सामने छोटन शुक्ला थे। बाद के दिनों में कई तरह की गैंगबाजी हुई। एक दीपक सिंह भी आया था एक समय में, एक दौर में मुजफ्फरपुर में बड़ी चर्चा हुई थी दीपक सिंह की। 47 के साथ एक प्रोफेशनल IPS अधिकारी इसको पकड़ लिया था, हालांकि अब उसका नाम नहीं है। एक मार्शल भी आया एक दौर में। तो अभी के भी दौर में मेयर, डिप्टी मेयर, अभी जो शाही, ये सारे लोग अलग अलग फ्रंट पे थे। एक मंटू शर्मा का अलग है, अभी भी भुटकुम शुक्ला परिवार का अपना एक अलग दबदबा है, एक अलग लाइन लेंथ है। हालांकि अब वो स्थिति नहीं है उनकी, लेकिन एक लाइन लेंथ उनका भी है। वो अपने तरीके से मजबूती से अपने साम्राज्य को संभाल कर रखे हुए हैं। तो लेकिन ये ज़रूर रहा है कि मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड का किसी एक अंडरवर्ल्ड का कभी 11 दिनों तक नहीं चला है। चुनौती मिलनी जरूर शुरू हो जाती है। हत्या का सिलसिला इसलिए थमा नहीं है कभी मुजफ्फरपुर में। अब देखना ये है कि इस मामले में पुलिस से तो कार्रवाई की उम्मीद कुछ की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा इसमें नेक्सस रहता है कि बहुत कुछ हो नहीं सकता है। जब तक मीडिया में खबरें चल रही हैं तब तक कुछ दिख जाए। लेकिन इतना तय मानिए कि मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड की घटना के बाद इसका दबाव बिहार के अन्य जिलों पर भी दिखेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर का इंटरेस्ट सिर्फ मुजफ्फरपुर तक ही सीमित नहीं रहता है। पड़ोसी जिला समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, ये सारे प्रभावित होते हैं मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड से।